बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इररेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई हमने पहचान करनी है कि कौन से हमारे पास रैशनल नंबर है और इररेशनल नंबर कौन से हमारे पास। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम रैशनल और इररेशनल के डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। इररेशनल नंबर का एक ही केस था, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स को हम इररेशनल बोलते हैं, यानी ऐसे नंबर जो कभी अगर उन्हें डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद कभी भी उनकी फ्रैक्शन खत्म नहीं होती, पॉइंट के बाद वैल्यूज चलती रहती हैं, यानी इन्फिनिट डिजिट्स आ जाते हैं पॉइंट के बाद। और सेकंड, जो डिजिट्स आ रहे हैं वो रिपीट नहीं होंगे। फर्स्ट स्टेप ये हमारे पास इररेशनल की निशानी थी। रैशनल के 3 केस थे हमारे पास। फर्स्ट, या तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाए, टर्मिनेटिंग यानी पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, पॉइंट के बाद 2, 3, 4 यानी फिनिट डिजिट्स हो। सेकंड, हमारे पास अगर इनफिनिट है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, रिकरिंग डिजिट्स हो, यानी एक या एक से ज्यादा जो डिजिट्स है वो रिपीट होना शुरू हो जाए, तो उन्हें हम बोलते हैं रैशनल। और थर्ड केस यानी ऐसी डिवीजन जिसके अंदर पॉइंट आए नहीं, कंप्लीटली सॉल्व हो जाए। तो ये 3 केस रैशनल के थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 3 ये हमारे पास इररेशनल है, हम लिख लेते हैं ये हमारे पास इररेशनल है। अब ये देखते हैं कि इररेशनल बना कैसे। पिछले लेक्चर में हमने एक रूल देखा था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर जब भी प्राइम नंबर आ जाएगा, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाएगा तो वो हमारे पास जो नंबर आएगा वो इररेशनल बन जाएगा। फर्स्ट केस। सेकंड, 1/6 हम कैसे कहें रैशनल है या इररेशनल, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है, 1 डिवाइडेड बाय 6 है तो हम लिखेंगे 1/6। 1 स्मॉलर वैल्यू है, पॉइंट लगा देंगे, ये हमारे पास 10 हो जाएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6, 4 बच गया हमारे पास। तो अब दोबारा पॉइंट लगा 40 से हमारे पास 4 बच गया, 40 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, फिर अगेन 6 का टेबल पढ़े, 6 6 36, 4 बच गया, फिर छोटा है 0 लगा देंगे, अगेन 6 फिर 4 यानी 0.1666 यानी इसके अंदर रिकरिंग आ गया। तो जो रिकरिंग है वो हमारे पास रैशनल होते हैं। थर्ड, पाई ये इररेशनल है, क्योंकि पाई की वैल्यू पिछले लेक्चर में हमने देखा पाई की वैल्यू है 3.1415 एंड सो, यानी एक तो खत्म नहीं हो रही, इन्फिनिट डिजिट्स है। और सेकंड, हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं हो रही, तो ये इररेशनल हो गया। 15/2 पहले इसको सॉल्व करते हैं। 15/2, 15/2, 2 7 14, 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे कि 1 स्मॉलर वैल्यू है हमारे पास 2 से, पॉइंट लगाया 10 हो गया, 2 5 10, तो ये तो खत्म हो गई, तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन तो रैशनल होती है, तो सिंपल हम इसे लिख देंगे ये हमारे पास रैशनल। फिफ्थ पार्ट 7.25 सिंपल खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये भी रैशनल। इसका 6th पार्ट स्क्वायर रूट 29 ये सिमिलर है फर्स्ट पार्ट की तरह, यानी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो उसे इररेशनल बना दे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई है हमारे पास, हमने उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिंपल से इसे सॉल्व कर लेते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन 17/25। देखिए 17/25 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपल सा हल है, सॉल्व करते हैं हम इसको और आंसर लिख देंगे 17/25। 17/25। अब 17 स्मॉलर वैल्यू है 25 से, हम पॉइंट लगा देंगे। जब हम पॉइंट लगाएंगे तो ये 170 हो जाएगा। अब 25 का टेबल पढ़ेंगे जो 170 या उससे स्मॉलर वैल्यू दे, तो 25 को हम 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 150 आ जाएगा हमारे पास, 150 आ जाएगा। 170 में से 150 माइनस कर देंगे, सिंपल 20 बच जाएगा, 20 बच गया। नेक्स्ट, अगेन 25 बड़ी वैल्यू है, 20 से पॉइंट हमने पहले लगाया हुआ है तो 0 उतार लेंगे। 25 का टेबल पढ़े 4 से, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास अगेन 4 से 100, 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 200 आ रही, ये 0 रिमाइंडर बच गया हमारे पास। 25 को जब डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.68। नेक्स्ट, 19/4
19/4। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 19/4 को। 19/4, 19/4। 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 4 16, 4 5 20। 20 बड़ा है, हमने 16 तक, 4 4 16, हमारे पास 3 बच गया। हमारे पास कितनी वैल्यू बच गई? 3 बच गई। अगेन 3 स्मॉलर वैल्यू है, पॉइंट लगा देंगे। जब हम पॉइंट लगाएंगे हमारे पास कितना हो, यहाँ पे 0 नीचे आ जाएगा, 30 बन जाएगा। ये हमारे पास 30 बन जाएगा। 4 7 28। अगेन 2 बच गया। 2 फिर स्मॉलर है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार लेंगे। 4 5, हमारे पास 20, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 19/4 सिंपल आंसर हमारे पास आ गया 4.75। थर्ड हमारे पास 57/8। 57/8। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 57/8 को। सबसे सिंपल सा है 57/8। हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। 57/8, 57/8। 8 8 64, 8 7 56, 8 7 56। हमारे पास 1 बच गया। 1 स्मॉलर वैल्यू है, पॉइंट लगा देंगे। जब हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास यहां क्या आ जाएगा? 0 बन जाएगा। अगेन 8 1 8, 2 बच गया हमारे पास। हमारे पास 2 बच गया। जब 2 बच गया तो हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है 0। 8 2 16, 16, हमारे पास 4 बच गया, तो हम पॉइंट लगा हुआ है 0। 8 5 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.125। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास 6 से प्रैक्टिस होना शुरू हो जाती है। सिंपल आपने डिवाइड करना है। और ये डिवाइड क्यों करवाया जा रहा है इस क्लास के अंदर? इसीलिए ताकि हमें पता चले टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी है, और फिर टर्मिनेटिंग में हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग कौन सी है और नॉन रिकरिंग कौन सी है। नेक्स्ट 205/18। 205/18 को अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 205/18, 205/18। 18 का टेबल पढ़ते हैं, हमारे पास 205 तक आ जाए। सिंपल सा कैलकुलेटर से आप पढ़ ले या आप उसे मैथमेटिकली सॉल्व कर लें। 18 को हम 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 108। 18 को 11 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 198। 198। 18 को 11 से। अच्छा, अब अगर आपने डायरेक्ट नहीं करना तो एक और तरीका भी है, जैसे हम छोटी क्लासेस में सीखते हैं, 2 के पेयर बना ले। 18 1 18, हमारे पास 2 नीचे उतरा है और ये हमारे पास 5 को नीचे उतार लेंगे। अब ये रहेगा 25। अगेन हमारे पास 18 1 18 आ जाएगा। अगेन हमारे पास 18 आ जाएगा। 18 1 18। अब 18 उधर नेक्स्ट 25 में से हमारे पास 18 चले गए, तो 25 में से 18 चलेगा, हमारे पास 7 बच जाएगा। 7 बच गया। नेक्स्ट अब 8 का टेबल, 18 का टेबल पड़े 7, लेकिन 7 स्मॉलर वैल्यू है, हम पॉइंट लगा देंगे। जब पॉइंट लगाएंगे यहां हमारे पास क्या आ जाएगा? 70 हो जाएगा। 18 का टेबल पड़े 70, या उससे हमारे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए? जो स्मॉलर होने चाहिए। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 72, और 18 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 3 के साथ 54, 18 3 54, हमारे पास 16 बच जाएगा। हमारा कितना बच जाएगा? 16। 16 अगेन स्मॉलर वैल्यू है, पॉइंट लगा हुआ है, या हम 0 लगा देंगे, या हम 0 लगा देंगे। अब 18 का टेबल पढ़ते हैं हम। 18 को 7 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। 18 7 126, 18 8 144, 18 9, 18 9 162। 162 बड़ी वैल्यू है, तो 18 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं? 8 से। 144, 144। 8 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास कितना आ रहा है? 144। 160 में से चलेगा अगेन 16। ठीक हो गया। अब फिर 16 स्मॉलर है, पॉइंट लगा हुआ है 0। 18 को हम फिर 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 144, और ये अगेन चलते जाएंगे। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 11.388। 11.388। नेक्स्ट पार्ट हम इसका देखते हैं। फिफ्थ पार्ट 5/8। 5/8 हमने इसको डिवाइड करना है। सिंपल सा है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले इधर सामने ही लिख लेते हैं 8 5 डिवाइडेड बाय 8। हमें पता चल गया कि 5 स्मॉलर वैल्यू है, हम पॉइंट लगा देंगे। जब पॉइंट लगाएंगे तो 50 हो जाएगा। 8 को 6 से मल्टीप्लाई, 8 6 48,
8 6 48, हमारे पास 2 बच जाएगा। 2 बच गया, 2 स्मॉलर है, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 2 16, 16 हमारे पास 4 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 5 40, तो ये हो जाएगा 0.625, 0.625। लास्ट हमारे पास 25/38 है, ये आपके असाइनमेंट है, ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। फर्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास 2/3 इज एन इररेशनल। 2/3 इररेशनल कैसे बनेगा, चेक कर लेते हैं, इररेशनल है या इररेशनल। सिंपल सा 2 को डिवाइड कर देंगे 3 पे, जब 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे 0.66 आ जाएगा। दोबारा हमें करने की जरूरत नहीं, इतना लेंथी स्टेप, सिंपल से कैलकुलेटर पे 2 डिवाइड बाय 3 लिखें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6666। तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग है, खत्म तो नहीं हो रहा, 0.66 रिकरिंग रिपीट से निकला हुआ है, तो रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट जब होंगे तो इररेशनल नहीं होगा, ये रैशनल होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास यहां आंसर आ जाएगा फॉल्स। ये पहला हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये रैशनल है, ये इररेशनल नहीं है, इन्होंने इररेशनल लिखा हुआ है। सेकंड, पाई इज एन इररेशनल, बिल्कुल ट्रू है, पाई हमने अभी क्वेश्चन भी चेक किया है, इधर देखिए फर्स्ट में पाई हमारे पास इररेशनल है क्योंकि इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। 1/9 इज द टर्मिनेटिंग, नो, 1/9 कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं है, तो आप करके देख ले, 1/9 ये हो जाएगा हमारे पास 0.1111 चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। यानी थर्ड भी हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड फॉल्स, थर्ड भी फॉल्स हो गया। फोर्थ, 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, हम करके देख लेते हैं, टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाता है 3/4 आंसर 0.75 खत्म हो गया, तो ये हमारे पास फोर्थ ट्रू हो जाएगा। और फिफ्थ, 4/5 इज अ रिकरिंग, फॉल्स, क्योंकि इसका आंसर आएगा 0.8, आप कैलकुलेटर पे करके देख लें, तो ये भी हमारे पास फॉल्स। तो फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स और फोर्थ ट्रू एंड फिफ्थ हमारे पास फॉल्स हो गया।